Congress leader and the leader of opposition in Rajya Sabha, Ghulam Nabi Azad, termed Modi government's demonetization decision as thoughtless and urged it to not to play with the emotions of people. Raising questions in the parliament, he said, इस पॉलिसी, इस नीति की वजह से सरकार की जो बगैर सोचे समझे, बगैर पैसा का इंतजाम किए, बगैर बैंकों में उसका इंतजाम किए हुए, बगैर एटीएम में उसका इंतजाम किए हुए, और हिंदुस्तान के कितने गांवों में, कितने देहातों में एटीएम है, उसका ध्यान न रखते हुए ये इतनी बड़ी स्कीम लाई जिसके चलते आज इतने दर्जनों लोगों को अपनी जान खुद लेना पड़ी। तो मेरा सवाल यह था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार इस सदन को ठहराना चाहिए। वो हमारी उनको पहला मेरा सुप्रिया जी सर पहला मेरा सवाल ये था। दूसरा मेरा सवाल है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा जितना भी पैसा है वो करेंसी सब वापस आएगी। अब सब वापस आएगी तो ब्लैक मनी कहां? फिर ब्लैक मनी क्या? फिर किसके पीछे आप इस पूरे हिंदुस्तान को आपने लाइन में खड़े करके रखा? फिर क्यों ये इतनी जानें चली गई? क्योंकि ये फिर करोड़ों लोगों को इतनी तकलीफ में और इतने लाखों लोग अपनी नौकरी से, रोजगार से वंचित क्यों रह गए? आज लोग धड़ाधड़ लाखों की तादाद में रिट्रेंचमेंट हो रहा, लोग निकाल रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई। तो अगर ये पैसा सभी वापस आना था तो ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत? सर मेरा तीसरा सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 10 दिनों से ये फिगर्स देने बंद किए कि कितनी कलेक्शन वापस आ गई। तो इसके पीछे क्या राज है? क्या कुछ छुपाने वाली चीज है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं बताना चाहते हैं? इस सदन में बताना चाहिए और हर दिन बताना चाहिए कि कितना पैसा वापस आता है। After this minister. और सर आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं सरकार से। यहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने जवाब दिया है परसों, आज का जवाब है, परसों के जवाब में है, हमारे सुबेराम रेड्डी जी ने सवाल पूछा था, उसमें कहा है कि बैंकों में पूरा पैसा है। अगर बैंकों में पैसा है तो ये लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? फिर एटीएम्स में पैसा क्यों है? फिर ये लाइन में करोड़ों लोग क्यों खड़े हैं? तो इसके लिए ये सरकार बता दे कि ये जो उत्तर उन्होंने दिया है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। सरकार से ये पूछना चाहते हैं पार्टी स्टेटमेंट देकर लोगों के जज्बात से खिलवाड़ मत करें और गरीब और मध्यम दर्जे के जो लोग हैं उनके बीच में दीवारें कायम न करें और उनके बीच में जंग न करें। ये भाविक लोग हैं, हमारे जज्बाती लोग हमारे देश हैं, उनके जज्बात से ये सरकार खेल रही है।